वर्ड पावर मोड में डीजी के 17th सेशन में आज हम लोग पहले इस क्लास को इटिमोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने के बताया, कुछ चैप्टर्स में पहले एक्सरसाइजेस दी गई हैं और कुछ एक सेशंस में पहले इटिमोलॉजी देन एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया गया है। तो जिस जिस भी ऑर्डर में ये टॉपिक्स आते जाएंगे, हम एक एक को डिस्कस करते जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग अब तक 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं, आज 17th सेशन में हम ओरिजिन ऑफ वर्ड की बात करते हैं। जो वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं कुछ एक, उन वर्ड को, रीजन बिहाइंड क्रिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड ना, कैसे वो वर्ड्स बने हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। साइकोपैथ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में। कुछ ऐसी उनमें एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं कि वो समाज के अगेंस्ट होते हैं और उनके कैसे एक्ट्स होते हैं, अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शनेबल, दे आर नॉट ट्रबल्ड बाई कॉन्सेंस। कहते हैं ना, कोई हमारे अंदर होता है जो हमसे कहता है कुछ अच्छा करने को, बट ऐसा इंसान जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जो उसे लाइफ में कुछ अच्छा करने को कहे। हर कोई जब कोई ऑफेंस करने जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं कोई उसके अंदर बैठा होता है जो उसे रोकता है एक बार वो करने से। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसा कोई भी नहीं होता है जो उससे अच्छे काम करने को कहे। ऐसे इंसान को या ऐसे एक्ट्स को हम क्या कहते हैं, अनकॉन्शनेबल। ओके, तो इस वर्ड को याद कर लेना है। इस वर्ड में जो रूट वर्ड है कॉन्सेंस में, सीओ, साइंस, साइंस, साइंस वर्ड यहाँ पे दिया गया है। और कॉन का मतलब साथ साथ। देन योर कॉन्सेंस इज योर नॉलेज विद अ मोरल सेंस। यहाँ से बस याद कर लेना है, नॉलेज विद मोरल सेंस। यहाँ तक भी चल सकता है या आगे इसको भी कंप्लीट कर लो। मोरल का मतलब ही राइट, राइट ना। 3 वर्ड्स होते हैं। अब हम इस बुक से अभी बाहर नहीं जाना चाहते, फिर भी जान लो यहाँ पे, मोरल, इमोरल और अमोरल। Moral means good, immoral means bad, and amoral means somebody having no sense of right and wrong. तो अभी तक इसमें हमने 3 वर्ड्स कर लिए। 3 क्या, हमने पहले तीनों वर्ड्स पढ़ लिए थे। फर्स्ट वन इज साइकोपैथ, देन एंटी सोशल एंड देन अनकॉन्शनेबल। ये सभी सिनोनिम्स हैं जिनको हम बाद में करेंगे। रिमोर्स, एक्सपिएशन, अटोनमेंट, कंपंक्शन, पेनिटेंस, रिपेंटेंस ना। अभी हम सिर्फ वर्ड, तो इस वर्ड को हमने यहाँ पे कर लिया। दूसरा ये वर्ड आ गया कॉन्सस, कॉन प्लस सीओ, अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, मतलब जो होश में हो, अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशंस और सेंसेशंस, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, उसको सब पता होता है दैट व्हाट इज हैपनिंग ना, व्हाट इज हैपनिंग। तो सर यहाँ पे समझ गए सभी लोग। ऐसे तीसरा वर्ड आ गया साइंस। साइंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। ओके, जो इटैलिक्स राइटिंग में लिखे हुए हैं वर्ड, कॉन्सेंस, कॉन्सस, साइंस। तीसरा यहाँ पे रूट वर्ड आ गया ओमनी। ओमनी का मतलब सर क्या होता है, ऑल। बस इतना याद रखना है, जो मैं बताता जा रहा हूँ बस उसको देखना है, इस बुक को पढ़ना नहीं है। और साइंस का मतलब सभी को पता है, जानना होता है। तो अब वर्ड आ गया ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल नोइंग, जिसके पास सब कुछ, जिसको पता हो। सिर्फ गॉड के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, जिसे सब कुछ पता हो। ऐसे ही प्री मीन्स पहले, साइंस मीन्स जानना। तो प्रीसिएंट, प्रीसिएंट, नोइंग अबाउट इवेंट्स बिफोर दे अकर। बस हो गया, इस वर्ड को आपने जान लिया।
ऐसे ही नीथ साइंस, नहीं जानना, नॉट नोइंग, जिसे हम इग्नोरेंट भी कहते हैं। कितना आसान है ये और सारे वर्ड्स, बस आपको देखते जाना है। तो इसको आपने यहाँ पे कर लिया। फूल सम ऑफ पीपल कैसे होते हैं सर? ग्लिब। ग्लिब का ही मतलब क्या होता है? स्लिपरी। और ग्लिब लायर्स, ग्लिब टॉकर्स आर स्मूथ। पढ़ चुके हैं। उनकी बातों में आके कोई भी स्लिप कर जाएगा, उनकी बातों में आके कोई भी स्लिप कर जाएगा। ऐसी वो बातें करते हैं कि लोगों को बहुत आसानी से अपने बहकावे में ले ले। उसी का नाउन है ग्लिबनेस। फ्लॉक्स, हर्ड। ग्रुप के लिए रूट वर्ड देखो, देखना है यहाँ पे। पहला वर्ड इग्रीजियस, थोड़ा अच्छे से शुरू करना चाहिए, इन्होंने पहला ही नेगेटिव वर्ड दे दिया। इग्रीजियस। देखो ग्रेग का मतलब याद रखना है। ग्रेग, ग्रेग, ग्रेग मीन्स फ्लॉक, ग्रुप। इग्रीजियस एक्ट, क्राइम, मिस्टेक इज पूरी भीड़ से। ई मीन्स आउट, ई मीन्स आउट, और ग्रेग मीन्स ग्रुप। तो इग्रीजियस वो मिस्टेक होती है जो पूरे ग्रुप से बाहर निकल रही हो, वेरी आउटस्टैंडिंग मिस्टेक। मतलब उसका कहीं पे जमावड़ा लगा हुआ हो और उसमें जो सुपर क्रिमिनल हो वो उस भीड़ से अलग ही चमक रहा होता है ना, वो उस भीड़ से अलग ही चमक रहा होता है। तो ऐसे क्रिमिनल, जीएस क्रिमिनल, या एक इंसान है, मीन्स ही इज बंडल ऑफ मिस्टेक, लाइफ गलतियों से भरी हुई है होगी, उसे हम क्या कहेंगे? इग्रीजियस मिस्टेक। ऐसे ही ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस जो ग्रुप में रहता है उसे ग्रिगेरियस कहते हैं। कॉन मीन्स टुगेदर और ग्रेग मीन्स ग्रुप। तो एक वर्ड हो जाता है कॉन्ग्रीगेट, एक हो जाता है सेग्रीगेट, आता है एग्रीगेट। बताओ ये तीनों वर्ड कितने आसान है। कॉन्ग्रीगेट का मतलब वर्ब हो जाएगा एक साथ इकट्ठा होना, एक साथ इकट्ठा होना, विद टुगेदर। जैसे क्या कहते हैं? दैट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल इन अ टेम्पल और इन अ मास्क ना, क्योंकि किसी मंदिर में या मस्जिद में जो भीड़ होती है वो नॉर्मली एक तरह के लोगों की भीड़ होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन। दूसरा वर्ड आ गया से का मतलब सेपरेट, से बीन सेपरेट। सेग्रीगेट का मतलब क्या हो जाएगा? सेग्रीगेट का मतलब क्या हो जाएगा? चलो ठीक है, सेग्रीगेट का मतलब सेपरेट हो जाएगा, किसी ग्रुप से अलग करना, किसी ग्रुप से अलग करना। तो अग्रीगेट का मतलब किसी ग्रुप में जोड़ना, मतलब एक तरह के लोगों की गैदरिंग। और सेग्रीगेट का मतलब ग्रुप से अलग करना। और रही बात एग्रीगेट, टू प्लस ग्रेग, मतलब क्या यार, मीनिंग ही नहीं दी गई किसी वर्ड की। चलो कोई बात नहीं, आप समझ लो। तो एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रुपिंग। जैसे आप देखते हो ना कि मार्कशीट में क्या लिखा रहता है? अग्रीगेट मार्क्स। अग्रीगेट मार्क्स का मतलब सर 40 प्लस 60 प्लस 70 सब कुछ जोड़ के क्या बन जाता है? अग्रीगेट बन जाता है। तो आपको ये तीन वर्ड याद रखना है, ग्रेगेरियस, कॉन्ग्रीगेट, सेग्रीगेट और एग्रीगेट। चलो यहाँ मीनिंग देने की कोशिश की गई होगी। व्हेन पीपल गैदर टुगेदर इन अ हर्ड, फ्लॉक, तो उन्हें क्या कहते हैं? ग्रिगेरियस। भाई मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लो। ग्रिगेरियस नाउन इज कॉन्ग्रीगेशन, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ रिलीजियस फ्लॉक। वही हम लोगों ने मंदिर और मस्जिद का एग्जाम्पल लिया था ना, तो रिलीजियस फ्लॉक, रिलीजियस फ्लॉक। पीपल थिंक अपार्ट द हर्ड, ये क्या था? सेग्रीगेट, सेग्रीगेट, सेग्रीगेट। यहाँ पे रूट्स पे आ जाओगे।
ग्रेग मीन्स ग्रुप हो जाएगा, इक्स मीन्स आउट हो जाएगा, नेस किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो नाउन बन जाता है, कॉन का मतलब विद हो जाएगा, इनको जानते रहना है ना। एड और एग का मतलब टू हो जाएगा या टू वर्ड हो जाएगा, अन का मतलब नेगेटिव हो जाएगा, सोशियो का मतलब साइंस हो जाएगा, साइंस का मतलब नोइंग हो जाएगा, ओमनी मीन्स ऑल हो जाएगा, प्री मीन्स बिफोर हो जाएगा, नी मीन्स नेगेटिव हो जाएगा, से मीन्स सेपरेट हो जाएगा, ये नाउन बन जाता है। अब वर्ड्स को प्रोनाउंस करना बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको खुद से करना है और डरना नहीं, सारे इसने खुद देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच बता के दे दिए ना कि ये एग्रीगेट है, ये एग्रीगेट नाउन फॉर्म भी है और एग्रीगेशन है, सेग्रीगेट है, सेग्रीगेशन है, कॉन्ग्रीगेट है, कॉन्ग्रीगेशन है, ग्रिगेरियस है, ग्रिगेरियसनेस है, कुछ नहीं यहाँ पे, पीसियंट है, पीसियंस है, नीसियंट है, नीसियंस है। एक ही वर्ड को बार बार वो बस चाहते हैं कि आप कंप्लीट प्रैक्टिस में आ जाएं इन वर्ड्स के थ्रू। एक छोटा सा टेस्ट दिया गया है, हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थकना नहीं है, इसमें बोर नहीं होना है, इसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, खुद आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लोगे, जहाँ से आपको इजी लगे वहाँ से करेंगे। देखो, इग्नोरेंट का मतलब एक इंसान जो किसी चीज़ को लेके पूरी तरह से अनअवेयर हो, उसकी चीज़ें पता ही ना हो, तो आपका ये वर्ड यहाँ लग रहा है अप्रोप्रिएट। आउटस्टैंडिंग बैडनेस, ये तो मुझे लग रहा है इग्रीजियस है, कहीं पे अगर इग्रीजियस दिया हो ओके ये वर्ड हो जाएगा। रिलीजियस ग्रुप, अभी तुरंत आप लोगों ने पढ़ा था, रिलीजियस ग्रुप का मतलब कॉन्ग्रीगेशन होता है, तो ये वर्ड यहाँ हो जाएगा। तीन तो आपने सीधे मैच कर लिए, खुद आपने कर लिया, मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल, वॉस या होल, कंप्लीट, कंप्लीट, तो ये क्या हो जाएगा, अग्रीगेट, अग्रीगेट। एक्सक्लूजन फ्रॉम हर, ये क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट, कुछ है ही नहीं इसमें। इनफाइनाइट नॉलेज, ये क्या हो जाएगा, ओमनी, ओमनी सियंट, ये कर लिया आपने। फ्रेंडलीनेस, इंजॉयमेंट, मिक्सिंग विद पीपल, कहीं ग्रिगेरियस दिया होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, कितना आसान है, ग्रिगेरियस। लैक ऑफ कॉन्सेंस, लैक ऑफ कॉन्सेंस, अनकॉन्सनेबल, अब इसको लेके जाएंगे कहाँ तक, वहाँ तक, चलो जैसा कर लो, आप समझ जाएंगे, काफ़ी स्मार्ट है। सस्पिशसली स्मूथ, क्या होगा बताइए, ग्लिप, ये आ गया वर्ड ग्लिप। फॉर नॉलेज, कहीं प्रीसियंट दिया होगा, ये आ गया। ये है, कुछ नहीं किया, पूरी एक्सरसाइज आपने सॉल्व की, और ऐसा कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज के हैं, वोकैबलरी के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, वो स्टैंडर्ड वर्ड्स माने जाते हैं। शायद आपको भी इसमें से पहले वर्ड सेग्रीगेट या एग्रीगेट तो हो सकता है पता रहा हो, बट कॉन्ग्रीगेशन नहीं पता रहा होगा, या नीसियंट नहीं पता रहा होगा, या प्रीशियंट नहीं पता रहता है लोगों को ना, तो ये वर्ड्स यहाँ पे आपको हेल्प कर रहे हैं वोकैबलरी बिल्डिंग में। इसको थकना नहीं, बस जो भी एक्सरसाइजेज आती हैं जैसे भी आपको करना हो उनको सॉल्व करते रहें। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, इसको देखो बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि इनके आंसर सिंपली दिए हैं, आपको मैच नहीं करना। अनकॉन्सनेबिलिटी वन ऑफ साइंस ऑफ साइकोपैथ, बिल्कुल होती है। कैन एनीवन बी ट्रूली ओमनिसिएंट, ऐसा हो तो नहीं सकता, मुझे तो नो लग रहा है, फिर भी देखो एक बार, हाँ नो नहीं होगा, पूरा नॉलेज तो किसी को नहीं हो सकता, भगवान ही होता। डज अ प्रीसियंट फियर इंडिकेट सम नॉलेज ऑफ फ्यूचर, जी हाँ,
Nascent result of learning? No. Does glibness make someone sound sincere or trustworthy? No. सिंसियर नहीं दिखता है ग्लिब होने वाला. Egregiousness an admirable quality? No. Bad. Gregarious people enjoy parties? Yes. Do spectators congregate at the sport event? Yes. Do we often segregate hardened criminal from the rest society? जी हाँ, अलग कर देते हैं उनको. Is an aggregation of problem a whole mass of problems? जी. तो ये आपने कर लिया यहाँ पे क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं यहाँ पे. इस क्वेश्चन को देखो, इन वर्ड्स को रिकॉल करने को कहा है, मतलब ये पिछले भी चैप्टर्स के वर्ड्स हो सकते हैं. तो एंजॉय ग्रुप को कौन करता है? जी से सर. गिगोलो नहीं, ग्रिगेरियस. ग्रिगेरियस एंजॉय करता है ग्रुप को. इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? नीसियंट होता है. देखो प्लीज, मैं बार बार वर्ड्स यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहो. बस मैं इतना चाहता हूँ कि साथ जुड़े रहो ताकि इस एक्सरसाइज को हम प्रॉपरली सॉल्व कर पाए. ये क्या हो जाएगा? ग्रिगेरियस हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? नीसियंट हो जाएगा. स्टेट ऑफ नॉट बीइंग हेल्ड बैक फ्रॉम एंटी कॉन्सेंस. unconscionable, unconscionable, unconscionable. Having knowledge of an event before it occurs, कुछ होने से पहले ही उसका नॉलेज हो जाए. prescient, prescient, prescient. Religious flock, congregation. Total, aggregate. Separate, segregate. Suspiciously smooth, glib, glib. All knowing, omniscient. To come together into group. कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट. देखो कितना आसान टेस्ट है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं है. चैप्टर रिव्यू. ये देखो 1 2 3 एक्सरसाइजेस तो आपको अभी तक दे दी गई. नेक्स्ट एक्सरसाइज में आया तो मतलब एक्सरसाइजेस की बुक है वर्ड पावर मेड इजी. हम लोग इन क्लासेस में हम सिर्फ वर्ड पावर मेड इजी को कंप्लीट कर रहे हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है. जिन लोगों को ऐसा लगता है दैट वर्ड पावर मेड इजी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बुक और उसको पढ़ पाना लोग कहते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट है. हाउ टू रीड वर्ड पावर मेड इजी, ऐसा लोगों का कहना होता है. तो वाई रीड वर्ड पावर मेड इजी? जब राइटर ने कहा, जब नॉर्मन लुईस सर ने कहा दैट डोंट रीड दिस बुक, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो दैट हाउ टू रीड वर्ड पावर मेड इजी? वर्ड पावर मेड इजी को किसी को रीड करने की ज़रूरत नहीं है. वर्ड पावर मेड इजी इज़ बेसिकली एक्सरसाइज बुक. आपको सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करना है. हम इन क्लासेस में सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और जिन्हें एक्सरसाइजेज डिफ़िकल्ट लगती हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इस क्लास को दोबारा से देखने की ज़रूरत है. 1 बार 2 बार 3 बार जब आप इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व होते हुए देखोगे या खुद से सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद ये वर्ड्स याद होने लगेंगे. और इस बुक का काम सिर्फ आपको वर्ड्स को याद कराना नहीं है, बल्कि इस बुक की हेल्प से आप उन वर्ड्स को प्रॉपरली यूज़ भी कर पाओगे. चलिए सर, इनको बताइए क्या माइंड ब्लोइंग वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं. सारे जो हमने वर्ड्स किए थे उनमें से कुछ एक आपसे पूछे गए हैं. आप पहले पढ़ चुके हो दैट हाईली स्किल्ड. तो हाईली स्किल्ड इज बेसिकली कंज्यूमेट. बियॉन्ड रिफॉर्म, बियॉन्ड रिफॉर्म जिसको सही न किया जा सके. इनकरेजिबल. डेटिंग फ्रॉम बर्थ, जो कोई चीज जन्म से आपके साथ हो. कॉन्जेनिटल. आउटस्टैंडिंगली बैड. इग्रीजियस. साइंस ऑफ हेरिडेटरी. जेनेटिक्स. आउट ऑफ टाइम. एनाक्रोनस. स्टडी ऑफ डिजीज. पैथोलॉजी. फॉन्ड ऑफ कंपनी. ग्रिगेरियस. indifferent, indifferent. apathy. long accustomed in habits. inveterate. good. study of family. ancestry. चलो genealogy. complete. top. schmidt. consummate. accurate. timepiece. टाइम टाइम टाइम. क्रोनोलॉजी. देखो एक बार 13 को, 13 का सी, 13 का एक्यूरेट टाइम पीस. 13
कुछ मुझे इसमें डाउट था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 13 को आपको क्रोनोमीटर ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 का आपका क्रोनोमीटर, इसको जानते रहेंगे, ज़्यादा करेक्ट होगा। और यहाँ पे आ गया 14, आइडेंटिफिकेशन विद फीलिंग्स ऑफ अनदर, क्या हो जाएगा, इम्पैथी। थॉट ट्रांसफर एक्स्ट्रा सेंसरी, टेलीपैथी। इग्नोरेंस नीसियंट, टुगेदर इनटू अ ग्रुप, कॉन्ग्रीगेट। क्या ये टेस्ट बताओ, सब तो आ रहा है आपको, क्या नहीं आ रहा है इसमें। कैन यू रिकॉग्नाइज रूट्स, अब आपने इतनी एक्सरसाइजेज सॉल्व की, उसके बाद एक बार आपको रूट्स को भी रिकॉग्नाइज करने को कहा। कैन यू रिकॉग्नाइज दीज रूट्स, क्योंकि रूट्स की हेल्प ये मिल जाती है क्योंकि उससे रिलेटेड और भी वर्ड्स अगर उस रूट पे बने हुए हैं तो आप उनको वहां से कर सकते हो। लाइक नोटिस है, नोटिस नोटिफाई करना, या टू नोटिस समथिंग, या नोटेबल, या नोशन, या नटोरियस ना, मतलब एक वेल नोन क्रिमिनल, एक वेल नोन क्रिमिनल को हम नटोरियस कहते हैं, तो नोटिस आपको आता है। समस का मतलब चोटी होता है, जिसे समिट वर्ड उसने एग्जाम्पल दे दिया है। कंसूमेट, कंसूमेट वर्ड भी आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। करीजो का मतलब करेक्ट करना होता है, तो इनकरेजिबल एक ऐसा इंसान होता है, somebody who कैन नॉट बी करेक्टेड। वेटस का मतलब हैबिट, वेटरन, जो बहुत लंबे समय से कोई काम कर रहा है। सेंसेक्स का मतलब ओल्ड होता है, ओल्ड एज, सेनेक्स ओल्ड एज हो जाएगा। जेनेसिस का मतलब बर्थ होता है, जेनिटल का मतलब बर्थ से रिलेटेड दिया गया है। लोगोस मीन्स स्टडी होता है। क्रोनोस का मतलब टाइम होता है ना, कितने सारे वर्ड्स आते हैं जिसमें LOGY आ रहा है, जितने सारे वर्ड्स आते हैं जिनमें क्रोनो आ रहा है, चाहे क्रोनोलॉजी हो, चाहे क्रोनिक हो, चाहे क्रोनोफोबिया हो, या क्रोनोमेनिया हो, या सिंक्रोनाइजेशन हो ना, तो ये रूट्स अगर आपको आते हैं, ये सेनाइल हो गया ना ये वर्ड, इनवेट्रेट वर्ड हो गया, वेट्रन हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट होता है। पैथोस का मतलब डिजीज होता है, और सर जानते रहेंगे इमोशंस भी होते हैं, इसलिए दो एग्जाम्पल दिए गए ना। पैथोस का मतलब बीमारी होती है, और पैथोस का मतलब इमोशंस भी होते हैं। ग्रेक का मतलब ग्रुप होता है। शियो का मतलब जानना होता है, साइंस, ये वर्ड यहाँ पे दिया गया है। ओमनी मीन्स टोटल होता है, जिसे ओमनी का मतलब, ओमनी पे बहुत सारे वर्ड्स बने होते हैं। अभी हम वर्ड पावर मेड इजी के बाद जब हम वोकैब की क्लासेस करेंगे तो उनमें हम देखेंगे, जैसे ओमनी जहाँ भी आ जाता है, ओमनी का मतलब टोटल होता है। चाहे वर्ड आपका ओमनीसिएंट हो, चाहे ओमनी पोटेंट हो, या आपका वर्ड ओमनी प्रेजेंट हो, या वर्ड ओमनी बस, ओमनी बस हो सकता है ना, या ओमनी बोरस भी हो सकता है, ओमनी बोरस भी हो सकता है। तो ओमनी मीन्स टोटल होता है। टीजर, ये हर जगह दिए रहते हैं। टीजर फॉर अमेच्योर्स, अमेच्योर मीन्स somebody who is very interested in something, doing something because of love। वो कोई चीज इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका वो प्रोफेशन है, वो उस काम को इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे वो करना पसंद करता है। जब वो ऊब जाएगा तब वो कुछ और करना शुरू कर देगा ना। तो अमेच्योर वो लोग होते हैं जो कोई काम शौकियन करते हैं। तो यहाँ नोटेबल रूट के बारे में आपको बताया गया। नोटस आप थोड़ा दोबारा से जान लो, इसलिए उसने बताया, हालांकि हम लोगों ने अभी नोटिफाई कर लिया था। तो नोटिस बताया, नोटिफाई बताया, यहाँ पे वर्ड ना। FY को मतलब जान लेना। FY अगर किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ा होता है तो बेसिकली वर्ब होता है ना। किसी वर्ड के लास्ट में अगर FY लगा हुआ है तो वर्ब होता है ना, जैसे ब्यूटीफाई, रेटिफाई, इंटेंसीफाई, सर्टिफाई, फोर्टिफाई। अगर वर्ड के लास्ट में FY लगा हुआ है तो क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक है। और किसी वर्ड के लास्ट में अगर ATE लगा हुआ है तो भी वो मैक्सिमम केसेस में वर्ब्स होते हैं, नाउन भी हो सकते हैं। क्रोनो, ये टाइम से रिलेटेड होता है। ग्राफ, ये राइटिंग से रिलेटेड होता है। तो क्रोनोग्राफ ना, क्रोनोग्राफ वर्ड आ गया यहाँ पे।
ऐसे ही जेनेसिस से जनरेटर, जनरेट करने का मतलब क्रिएट करना होता है। रीजेनरेट भी हो गया। ये सब आपको वर्ड्स आते हैं, फिर भी चलो अगर यहाँ पे दिया गया है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ये वर्ड जान लो आप। बस जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए दे दिया है। ये तो बहुत पहले सर हम लोग पढ़ चुके थे। एफ्रोडिजिक ना, सेक्सुअल डिजायर्स को रिड्यूस करता है? नहीं सर, रिड्यूस नहीं करता है, अराउज करता है। एनाक्रोनिज्म भी आपने कर लिया। तो इन वर्ड्स को आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। इस चैप्टर इस चैप्टर को थोड़ा सा जब आपको टाइम मिलता है, ये ऐसे यहाँ से देखो जो मेन आपको दिया गया है, थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। Easy to build your vocabulary if you work diligently and इंटेलिजेंटली ना। देखो राइटर ने थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहा है। मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ कितना इंटरेस्टिंग। यू नो बाई नाउ दैट, आपको अब तक ये पता हो चुका है दैट इट इज वेरी इजी टू बिल्ड योर वोकेबलरी इफ यू वर्क डिलीजेंटली एंड इंटेलिजेंटली। सर डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग, मतलब एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करो, दूसरी के बाद तीसरी भी सॉल्व करो, तीसरी के बाद चौथी भी सॉल्व करो। इसे क्या कहते हैं? डिलीजेंट कहते हैं। और इंटेलिजेंटली का मतलब उनको एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते समय आपका माइंड भी प्रॉपर यूज हो ना, एग्जैक्ट, ताकि आगे भी उसको यूज कर पाओ। टू कम द बुक ओकेजनली, diligent is important. To come to the book occasionally is to learn new words and ideas in an aimless fashion rather than in continuous way of characterizes the natural and uninterrupted intellectual growth of child. चलो यहाँ पे आपको मोटिवेट किया गया है। यू विल रिकॉल दैट चिल्ड्रन आर टॉप एक्सपर्ट इन इंक्रीजिंग देयर वोकेबलरी। सबसे तेजी से अगर किसी की वोकेबलरी ग्रो कर सकती है तो बच्चों की, क्योंकि उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है। एंड एन इंटेलिजेंट अप्रोच इज क्रूशल, इंटेलिजेंट अप्रोच होना चाहिए। न्यू वर्ड्स कैन बी कम्प्लीटली अंडरस्टूड एंड परमानेंटली रिमेंबर्ड ओनली एज सिम्बल्स ऑफ वाइटल आइडिया, नेवर इफ मेमोराइज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड। एक वर्ड हम ज़्यादा समय तक तभी याद रह सकते हैं जब वो एक आइडिया उसके पीछे छुपी हुई हो। इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर की बात की गई है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आपको राइटर ने चाहा कि अब तक बच्चे थक चुके होंगे अगर थकने लगे होंगे तो उनको ये बता दिया जाए दैट योर वोकेबलरी इज हाउ मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। Begin again a new feeling for a relationship with words. Good. Develop a relationship with words. Become very romantic with the vocabulary. Become very romantic with the vocabulary. How to romanticize with the vocabulary. तो राइटर ने यहाँ बताया कि आप वर्ड्स के साथ जीना शुरू करिए, आप वर्ड्स के साथ जीना शुरू करिए और उन वर्ड्स की मजबूरी हो जाएगी कि वो भी आपके साथ जीना चाहें। ठीक है। एक म्यूचुअल रिलेशन होता है जब आप वर्ड के लिए, जैसे आप नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी इंसान से मिलते हो और अगर आप सिर्फ उसी इंसान का ही नाम जान लेते हो तो ऐसे चांसेस होते हैं फ्यूचर में कि कभी ना कभी उसका नाम भूल जाओ। बट अगर आप किसी इंसान का नाम जानते हो, उसके उसके फैमिली मेम्बर्स में भी किस कुछ लोगों का नाम जान लेते हो, उसके एजुकेशन के बारे में भी जान लेते हो, वो कहाँ रहता है ये भी जान लेते हो, तो मुझे लग रहा है कि दोबारा वो आपसे मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो इसमें से आपको याद ही रह जाएगा। हो सकता है आप उसका नाम भूल जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ उस इंसान के बारे में आपको याद जरूर रहेगा। तो इसीलिए नॉर्मन लुइस सर ने कहा है कि वर्ड्स के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करिए। जैसे एक इंसान होता है वैसे ही वर्ड्स होते हैं। जिस इंसान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं हम उसको भूलते नहीं हैं, और जो वैसे ही हमें मिल गया कैजुअली हम उसको भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वर्ड्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करें ताकि वर्ड परमानेंटली आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बने रहें। आपके प्रोग्रेस को चेक करने के लिए यहाँ पे एक टेस्ट दिया गया है।
आपके प्रोग्रेस को चेक करने के लिए यहाँ पे एक टेस्ट दिया गया है और थकना नहीं है। ये सेशन 18 जो आपका है, सेशन 18, ये सिर्फ एक आपको अब तक जो भी आपने किया, इफ यू हैव वर्क डिलिजेंटली, बिकम एक्वाइंटेड 3 to 350 वर्ड्स, मुझे लग रहा है हमने अभी 20-40 ही किए होंगे, चलो ठीक है। तो इतने वर्ड्स अब तक आपने पढ़ लिए नॉर्मन लुइस सर के हिसाब से, मैंने काउंट नहीं किया। तो वहाँ पे इटिमोलॉजी आपको एक बार चेक करने को कहा गया है, इटिमोलॉजी चेक करने को कहा गया। आपको आते हैं ज़्यादातर इटिमोलॉजी। जैसे सबसे पहला यहाँ पे ईगो वर्ड दिया गया है ना, ईगो, ईगो का मतलब मैं होता हूँ, अहम होता है ना, जिसमें ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमेनिक, ईगो सर्फिंग ना, ये सारे वर्ड्स बने होते हैं। ऐसे मिशो का मतलब हेट्रेड होता है ना, जैसे मिसोजेनिस्ट होता है, मिसोगैमिस्ट होता है, मिसएंड्रिस्ट होता है ना, मिसोकैपनिस्ट होता है, समबडी हु हेट्स स्मोकिंग। तो इनको यहाँ पे जानते रहे। मिसेंथ्रोप होता है, गैमोस का मतलब मैरिज होता है, गाइने गर्ल से या विमेन से रिलेटेड होता है, डर्मा स्किन से रिलेटेड होता है, आर्थो करेक्ट होता है, शाइके माइंड होता है, न्यूरो माइंड हो जाएगा, लोगोस स्टडी हो जाएगा, बायो लाइफ से रिलेटेड होता है, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस देखना होता है, बेसिकली ऑप्टिकल में आता है, एल्गो पेन से रिलेटेड होता है, एगोज प्रोवोक करना होता है, भड़काना, जैसे डेमेगॉग में आता है। हम लोगों ने 2 वर्ड पढ़े थे ना, पेडेगॉग का मतलब फॉल्स टीचर होता था और डेमेगॉग का मतलब फॉल्स लीडर होता था, तो इनको आपने कर लिया था। पेडिस पैर से रिलेटेड था, ये भी एक पेट था जो बच्चों से रिलेटेड था। डेमो पब्लिक से रिलेटेड था, ऑक्यूलस आइज से रिलेटेड था, आइट्रिया ट्रीटमेंट से रिलेटेड था, मेट्रॉन मेजरमेंट से रिलेटेड था, जेराज ओल्ड पीपल से रिलेटेड था, सोमा शरीर से रिलेटेड था, सोमैटिक प्रॉब्लम का मतलब फिजिकल प्रॉब्लम, पैथोस बीमारियों से भी रिलेटेड होता है और इमोशन से भी रिलेटेड होता है, ओडोंटोस टीथ से रिलेटेड होता है, दांतों से, पॉडोस पैर से रिलेटेड होता है, कीरो हैंड से रिलेटेड होता है। धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, परेशान ना हो, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। गुड, एक और इटिमोलॉजी दे दी गया। देखो थकना नहीं सर, मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको तैयार कराऊंगा इनमें। ग्राफ का मतलब राइटिंग होता है, जैसे बायोग्राफी में आता था, बिब्लियोग्राफी में आता था ना, ऑटोग्राफ में आता था, ग्राफिक में भी आता था, ग्रेफाइट में आता था ना। कैलो का मतलब गुड होता था, फाइजे मतलब बटक्स होते थे, कैकोज मीन्स बैड होता था, सिनेक्स का मतलब ओल्ड होता था, एंथ्रोप ह्यूमन बीइंग होता था, एस्ट्रॉन स्टार्स होते थे, नॉट्स समुद्र से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड, चलना मूव करना, जियो मीन्स अर्थ होता था, जॉय मीन्स आपका वर्ड जो दिया गया है ये जोडिक साइन से रिलेटेड था, लिंगुआ लैंग्वेज से रिलेटेड था, चाहे बाईलिंगुअल हो, चाहे ट्राईलिंगुअल हो, चाहे पॉलीलिंगुअल हो ना। फिलेन लव से रिलेटेड था, बिब्लियो बुक से रिलेटेड था, ऑटो खुद के लिए होता था, सोशियो सोशल के लिए होता था, नोटस जानने से, आइडेंटिफाई करने से, नटोरियस वही से बन जाता, वेरी नोटेबल, फेमस, समझ समिट से रिलेटेड था, वेटस एक्सपीरियंस से रिलेटेड था, जेनेसिस बर्थ से रिलेटेड था, क्रोनोस टाइम से रिलेटेड था, पैथोस डिजीज से रिलेटेड था, इमोशन से रिलेटेड था, ग्रेग ग्रुप से रिलेटेड था, साइंस जानने से रिलेटेड था, ओमनी टोटल से रिलेटेड था, नोमोज अरेंजमेंट से रिलेटेड था। क्या है? थर्ड एक्सरसाइज, ईगोइस्ट और अल्ट्रुइस्ट क्या एक होते हैं? नहीं सर, अपोजिट होते हैं। मैंने डिस्कस किया है, आप एक बार थोड़ा रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईगोइस्ट का मतलब सेल्फिश होता है और अल्ट्रुइस्ट का मतलब जेनरस होता है। मिसेंथ्रोपिक और फिलेंथ्रोपिक क्या एक होते हैं? नहीं सर, अपोजिट होते हैं।
ये समाज का दुश्मन होता है, ये समाज को लव करता है। मिसोगैमस और पॉलीगैमस, ये शादी को डिसलाइक करता है, ये बहुत सारी शादियां करता है। डेक्स्ट्रस और स्किलफुल सेम है, दोनों स्किलफुल होते हैं। सिनिस्टर और थ्रेटनिंग सेम है। ऑप्टिकल और विजुअल सेम वर्ड्स हैं। नटोरियस और इनफेमस सेम है। कंज्यूमेट और अनस्किल्ड अपोजिट है। क्रोनिक और एक्यूट, क्रोनिक और एक्यूट अपोजिट है। एक्यूट हम बीमारी के लिए भी यूज़ करते हैं। एक्यूट कोई ऐसी डिजीज़ होती है जो बहुत कम समय के लिए होती है, और क्रोनिक कोई ऐसी डिजीज़ होती है जो बहुत समय के लिए होती है। हालांकि एक्यूट के और मतलब होते हैं, जब हम वर्ड पावर मेडिजी से बाहर निकलेंगे तो उनको भी जानेंगे। जैसे आप मैथ्स में भी एक्यूट पढ़ते हो ना, एक्यूट एंगल लेस देन 90, एक्यूट माइंड शार्प, शार्प माइंड, acute pain very sharp pain, excruciating pain, unbearable and intolerable pain, unlimited vocabulary। अभी हम वर्ड पावर मेडिसी की बात करें। ग्लिब, वो हाल्ट नहीं करता। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट सेम है। जेरियाट्रिक और पेडियाट्रिक अपोजिट है, ये बूढ़ों का, ये बच्चों का डॉक्टर। इंडो इंडोडोंटिस्ट और एक्सोडोंटिस्ट अपोजिट है। कैलीग्राफी और कैकोग्राफी अपोजिट है। एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट, इनको हम अपोजिट भी नहीं कह सकते, सेम भी नहीं कह सकते, बट चलो ठीक है। देखो इन्होंने सेम लिखा है क्या, क्योंकि ये अपोजिट तो नहीं है यहाँ पे वर्ड। क्वेश्चन नंबर भी तो याद होना चाहिए, क्या है 15। अब यार यहाँ मैं आंसर नहीं ढूंढ पाऊंगा, छोड़ दो, देख लेना। तो ये क्या है, बहुत बड़ा टेस्ट है, इस क्लास में नहीं सॉल्व हो पाएगा। कहाँ गया वर्ड, एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट। मैं मीनिंग बता देता हूँ। एस्ट्रोनॉट आपने देखा ना, जो स्टार्स, स्टार्स के बारे में ना, और कॉस्मो जो यूनिवर्स को ट्रेवल करता हो। तो चलो अभी तक यहाँ पे 4 का 15, टू 3 4, 4 में तो 15 दिए ही नहीं है। थर्ड का 15, थर्ड का 15, ये एक्सरसाइज 1 2 3, थर्ड का 15 सेम। हाँ ठीक है, इसीलिए क्योंकि अपोजिट तो हो नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएंगे, सेम। बायोप्सी और ऑटोपसी, ये भी अलग अलग वर्ड्स हैं। एक 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 लिविंग के लिए और एक डेड के लिए अपोजिट। और कॉन्जेनिटल और हेरिडेटरी, ये भी सेम है। और डाइकोटमस कट इन टू, ये भी सेम है। वेटरन ओल्ड हैंड, ये भी सेम है। एनाक्रोनस टाइमली, नहीं अपोजिट है। एनाक्रोनस जो टाइम के हिसाब से ना हो, और नेक्स्ट जो टाइम के हिसाब से हो। फोर्थ पे आ जाओ, देखो छोटा सा 10 क्वेश्चन दिए गए। डरना नहीं, ऊबना नहीं, क्योंकि जो ऊब गया वो डूब गया। आपको ऊबने की जरूरत नहीं, बस करते रहे। जो फीमेल्स को डिसलाइक करता है उसे सर मिसोजिनिस्ट कहते हैं, कहीं दिया है मिसोजिनिस्ट? ये दिया गया है यार, इसको जान लो। ये नंबर कितने हम यहां से लाएंगे। चलो यहाँ 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये 1 क्वेश्चन है। इस पैथोलॉजिकली सेल्फ इंटरेस्टेड, पैथोलॉजिकली सेल्फ इंटरेस्टेड ईगो, ये हो जाएगा दूसरा। दूसरे का आंसर ये हो गया। स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस, ह्यूमन रेसेस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये तीसरा हो जाएगा। समझ जाएंगे आप।
ये तीसरा हो गया। एन एक्सपर्ट ऑफ इंसेक्ट्स इटिमोलॉजी, ये चौथा हो गया। कलेक्ट बुक्स बिब्लियोफाइल, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये हो गया। कलेक्ट बुक्स। माउंट एंड स्टफ एनिमल स्किन टैक्सीडर्मी कहीं दिया होगा, ये गुड। टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी। इज एन आई डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, गुड, बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं, ये हो गया। स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज फिलोलॉजी हो जाएगा, फिलोलॉजिस्ट। हैज स्प्लिट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से जो अलग हो। कमिट्स एंटी सोशल एक्ट्स, साइकोपैथ हो जाएगा। और स्प्लिट ऑफ रियलिटी साइकोटिक हो जाएगा, साइकोटिक। बस ये 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप खुद भी सॉल्व करोगे, सिर्फ सिर्फ मेरे सहारे नहीं, आप इनको एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और थकेंगे नहीं, बहुत आसान है। देखो इसमें कुछ किया नहीं गया, सारे वर्ड्स आपको पता हुए हैं, चाहे वो इंटोमोलॉजिस्ट हो, चाहे टैक्सीडर्मिस हो, चाहे ईगोमेनिक हो, चाहे बिब्लियोफाइल हो, चाहे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो, चाहे साइकोपैथ हो, फिलोलॉजिस्ट हो, साइकोटिक हो, मिसोजेनिस्ट हो, कितने सारे वर्ड्स तो पड़े हुए हैं। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है कि आप इसको सॉल्व करने के बाद कई बार थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और अगर मिस्टेक्स होती हैं तो प्लीज़ डरे ना। हमारी लाइफ में कुछ सीखने के लिए अगर सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है तो वो गलतियां हैं। जब तक हम गलतियां नहीं करते हैं तब तक हम लाइफ में कुछ एक्चुअली सीखते नहीं हैं। एक और यहाँ पे दिया गया, देखो ये तो सर हैं बच्चों के डॉक्टर, ये डिलीवर बेबीज नहीं होते हैं, बेबीज को डिलीवर करने वाले तो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं। इनका मैचिंग का यार बहुत बड़े क्वेश्चन, चलो इसको ऐसे सॉल्व कर लो। एक, ट्रीट फीमेल एलिमेंट, गायनिकोलॉजिस्ट कहाँ पे दिया है सर, ये क्या है, दूसरा। ट्रीट इन्फेंट, ये है तीसरा। स्किन डिजीज डरमेटो, इसको यहीं से मिला देते हैं, डरमेटो। ट्रीट स्केलेटन डिफॉर्मिटीज, हड्डियों वाले कहाँ पे हैं, हड्डियों वाले। ऑब्स्टेट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिस्ट ही हो जाएगा। 5 5, ये 5 का हो गया। हार्ट कार्डियो हो गया, यहाँ पे आ जाओगे, कार्डियो हो गया। मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस, मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस साइकेट्रिस्ट हो जाएंगे। नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिस्ट हो गए। माइनर फीट पोडाइट्रिस्ट, ट्रीट एलिमेंट्स ऑफ गम पेरियो कहीं पे दिया होगा, ये पेरियोडोंटिस्ट। कितना आसान है इसमें। पेडियाट्रिशियन भी आपको आता है, कार्डियोलॉजिस्ट भी आता है, साइकेट्रिस्ट भी आता है, पोडाइट्रिस्ट भी आता है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी आता है, पेरियोडोंटिस्ट जहाँ हमने पढ़ा था ना, इंडोडोंटिस्ट, एक्सोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन भी आता है, न्यूरोलॉजिस्ट भी आता है, आर्थोपेडिस्ट भी आता है, गायनिकोलॉजिस्ट भी आता है। इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इस टेस्ट में। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको सॉल्व करें। 4th एक्सरसाइज, अनकॉन्शनेबल, देखते रहना साथ में, मैं लिख नहीं रहा हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनकॉन्शनेबल, ये क्या हो जाएगा, ग्लिब, ये क्या हो जाएगा, इग्रीजियस, ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्ग्रुअस, जीनियोलॉजी, जेनेटिक्स, क्रोनोलॉजी। सोशली अक्वर्ड,
रिकॉर्ड ऑफ हार्ट, कार्डियोग्राम, equally skilled with both right of hand, ambidextrous, social scientist who deals with problem of aging। ये क्या था आप में, एज से रिलेटेड आपका वर्ड था एक्स्ट्रा सेंसरी, टेलीपैथी वर्ड था ना, टेलीपैथी, ब्रांच ऑफ स्पेशलाइजिंग द चिल्ड्रंस, पेडियोडोंटिस्ट। ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा था, ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर। ग्रोइंग ओल्ड, शेनाइल वर्ड था। पाम रीडर को सर क्या कहते थे, जो हथेली पढ़ता था और उसके बारे में बता देता था। पामिस्ट के लिए कौन सा वर्ड था, पाम रीडर के लिए कौन सा वर्ड था, जो आपके हाथों को देखकर ये बता देता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड, एफ्रोडिजिक था ना। और डिजीज पर्टेनिंग टू स्टडी, पैथोलॉजी था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल, इपिटमी था, इपिटमी, ये पैथोलॉजी था। मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्रोनोमीटर था। हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी था। अकर्स, कॉज, अकर्स सेम टाइम और रेट, अकर्स आर कॉज टू अकर एट द सेनक्रोनस था। इग्नोरेंट, नीसियंट था। नॉलेज ऑफ अकरेंस, नॉलेज ऑफ एन अकरेंस बिफोर हैंड, प्रीसियंट था। कितना आसान है, नीसियंट, प्रीसियंट। इंजॉइंग बीइंग विद द हर्ड, ग्रिगेरियस था। टू आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद फीलिंग ऑफ अनदर्स, इम्पैथी था। इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर था। सेपरेट फ्रॉम हर्ड, सेग्रीगेट था। पजेस्ट, कैलिपीजियन था, कैलिपीजियन था। एलिजिबल हैंड राइटिंग, कैकोग्राफी था। बस इतनी 30। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 30, ये कौन सा एक्सरसाइज था सर, लास्ट वाली एक्सरसाइज थी। एक सोशली अक्वर्ड 8 और 16 क्वेश्चन, 8 और 16। चलिए, गौशे अक्वर्ड, जो कुछ काम ना ठीक से कर पा रहा हूं। और 16 क्या था, देखो ये वर्ड सभी को याद था ना, मैजिक, मैजिक किया था ना, कीरोमैंसी, कीरोमैंसी। अब तुरंत नहीं याद, वर्ड याद आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे ये क्या था, कीरोमैंसर, जिसे पामिस्ट कहते हैं। और ये वर्ड क्या था, नहीं नहीं ये नहीं था, 8वां लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। गौ से प्रोनाउंस करेंगे। देखो मुझे सारे वर्ड्स हमें तो पता है, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जान लेना इन वर्ड्स को। थकने की ज़रूरत नहीं है, थकना नहीं है। इस एक्सरसाइज को हमने इतनी कम टाइम में सॉल्व कर लिया, इतनी कम टाइम में सॉल्व कर लिया। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 और आपके 6, और आपको अपना स्कोर भी यहाँ पे, टोटल स्कोर आपको अपना बताना है, ठीक है। अब आप कहाँ पहुँचते हो इस स्कोर की हेल्प से, वो उसने बताया है, ठीक है। कि आपको ज़्यादा ज़्यादा अभी और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, या आप हार्ड वर्क पे पहुँच चुके, कहाँ तक आप पहुँच चुके। तो अभी ये फर्स्ट चैप्टर हमने वर्ड पावर मेड इजी का किया है, फर्स्ट चैप्टर वर्ड पावर मेड इजी का। सोच लो कि कितना कितना मेहनत कराया गया इस बुक में आपसे। कुछ भी अभी तक हमने इस बुक में रीड नहीं किया है, कुछ भी हमने पढ़ा नहीं है। और राइटर ने बताया कि सर अब तक 450 वर्ड्स हो चुके। हमें तो लग रहा है कि हमने 20 वर्ड्स किए होंगे, बट 450 वर्ड्स अभी तक हो चुके राइटर के हिसाब से। नामिन लुइस सर ने बताया कि आपने 450 वर्ड्स यहाँ पे अब तक कर लिए हैं इस बुक में। और इन वर्ड्स को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। मैंने अभी कहा था कि वर्ड्स के साथ हम जितना क्लोज रहें, जितना ज़्यादा इंटीमेट रहें हम वोकेबलरी के साथ, जितना ज़्यादा रोमांटिक रहें उन वर्ड्स के साथ, उतने ज़्यादा दिनों तक वो वर्ड हमारे साथ रहेगा। और वर्ड के साथ आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता है, वर्ड के साथ आपका एक रिश्ता होता है। और जितना आप उसके लिए ऑनेस्ट बने रहोगे, वो वर्ड भी आपके लिए उतना ही ऑनेस्ट बना रहेगा।
और किसी भी वर्ड को देख के आपको या एक्सरसाइजेस को देख के आपको तुरंत थक नहीं जाना है, परेशान नहीं हो जाना है, उस पे हार्ड वर्क करते रहना है और एक ना एक दिन वो वर्ड पूरी तरीके से आपका होगा। कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। और जो मैं बार बार कहता हूँ, एक्टिव वोकेबलरी होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या हो जाता है कि वर्ड्स लोगों ने याद कर रखे हैं बट उन वर्ड्स को कभी लाइफ में उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, तो वो वोकेबलरी उनकी एक्टिव वोकेबलरी नहीं रह जाती, वो वोकेबलरी बहुत थकाने वाली हो जाती है और उन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आपको अगर ये एक्सरसाइजेस डिफ़िकल्ट लगती हैं तो प्लीज़ आप दोबारा दोबारा से इस टॉपिक को देखें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। बुक को रीड नहीं करना है, जैसा कि लोगों ने बताया कि बुक रीडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। ये आपको सिर्फ इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ पे आपको डाउट्स आते हैं वहाँ पे इस बुक की हेल्प से नहीं, क्योंकि आपको डिक्शनरी में, जैसे मैंने बताया कि कैम्ब्रिज हो सकती है या ऑक्सफोर्ड हो सकती है, गूगल पे भी आप कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में सर्च कर सकते हो। तो इन वर्ड्स को एक बार चेक करके और अपनी वोकेबलरी को एक सही 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 राह या सही डायरेक्शन दें और वोकेबलरी बिल्डिंग में विश्वास करें। तो हम होपफुली इस चैप्टर को अभी हम लोगों ने पार्ट 2 पे अब हम लोग करेंगे। पार्ट 2 से हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा मोमेंटम की ज़रूरत होगी, राइटर ने कहा, तो उसको हम उस तरीके से करेंगे। अभी वर्ड्स बहुत सिंपल थे, बेसिक थे, इसलिए हम कभी कभी थोड़ा तेज़ी से चलने लगते हैं, लेकिन जब वोकेबलरी रियल सेंस में आएगा तो हम पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे इसको तैयार करने में। और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बस आपको एक कोशिश करना है। इतना इतना मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप थके ना इससे, क्योंकि अगर कोई थक गया तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। आप एक टॉपिक को आप एक बार देखें, अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार तीसरी बार देखो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सारे वर्ड्स एक साथ याद होने लगते हैं। थैंक यू।